हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि बॉयलर की हम लोग सीरीज चला रहे हैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पावर प्लांट में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा ही था कि बॉयलर में हम लोगों ने बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर की, क्या बॉयलर क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर की बात हमने उसमें की थी। एक बार क्विक फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात बॉयलर की क्या की थी कि कोई भी क्लोज्ड वेसल को हम बॉयलर नहीं बोल सकते हैं। उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 22.7 लीटर से मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, तभी उस क्लोज सेल को हम बॉयलर बोल सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉयलर की बात की थी हम लोगों ने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉयलर में क्या बात किए थे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉयलर में बात हम लोग किए थे कि वो लीक प्रूफ होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? लीक प्रूफ जॉइंट होनी चाहिए उसकी, और मतलब जो हमारा बॉयलर सेल हो उसे मैक्सिमम हम स्टीम जनरेट कर पाएँ, और बल्कि नहीं होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए ताकि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सके। ये तो हो गई थी कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब बात करते थे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर की। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर 4 टाइप से हम लोगों ने पढ़ा था। पहला टाइप था कंटेंट इन ट्यूब। सबसे उसमें था कि अकॉर्डिंग टू कंटेंट इन ट्यूब पहला फायर ट्यूब बॉयलर था। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है कि ट्यूब में फ्लू गैसेस होती थी, सराउंडिंग में वाटर होती थी, जिसके एग्जाम्पल हमने याद किए थे LLCC, लोकोमोटिव, लंकासायर, कॉर्निस, कॉकरन। दूसरा क्या था? वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि ट्यूब में वाटर फ्लो करती है और सराउंडिंग में क्या होता है? फ्लू गैसेस होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। इसके जैसे एग्जांपल थे बेबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर था। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दूसरा जो टाइप था इसका जो बॉयलर का दूसरा टाइप था वो हम अकॉर्डिंग टू फायरिंग बोल सकते हैं। एक्सटर्नल फायरिंग थी और इंटरनल फायरिंग थी। इंटरनल फायरिंग क्या होती है? जो बॉयलर सेल के अंदर ही फर्नेस होता है उनको हम इंटरनल फायरिंग बोलते हैं। जितने भी आपके फायर ट्यूब बॉयलर थे लगभग सारे वो क्या इंटरनली फायर्ड थे। और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर क्या होते हैं? जिसमें जो हमारा फर्नेस होता है वो बॉयलर सेल के बाहर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली फायर्ड। उसका जो एग्जांपल था बेबकॉक, विलकॉक्स बॉयलर था। अब अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग था। एक क्या था? नेचुरल सर्कुलेशन, और दूसरा क्या था? फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन क्या होता था? जिसमें वो वाटर का फ्लो होता था वो नेचुरल होता था विद डेंसिटी डिफरेंस के कारण। और फोर्स सर्कुलेशन में क्या होता था कि उसमें एक एक्सटर्नल पंप लगाना पड़ता है वो फ्लो को कराने के लिए। ये बात हो गई थी अपना फोर्स सर्कुलेशन में। एग्जांपल क्या था फोर्स सर्कुलेशन के? जितने भी आपके हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो फोर्स सर्कुलेशन होते हैं, चाहे लेमॉन्ट बॉयलर की बात कर लो, चाहे बेंसन बॉयलर की बात कर लो। और जो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं वो कौन से उसका एग्जांपल क्या होता है? जैसे लंकासायर होता है, लोकोमोटिव होता है। ये सब हमारे किसके हैं? नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के। और चौथा टाइप क्या था? अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। प्रेशर मतलब अगर 80 बार से, हम लोगों ने लो प्रेशर बॉयलर की बात की थी और हाई प्रेशर बॉयलर की बात की थी। लो प्रेशर बॉयलर में क्या होता था कि 80 बार से अगर लेस देन है प्रेशर तो उसको हम लो प्रेशर की कैटेगरी में लेते थे। और इसका भी एग्जाम्पल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता है कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं वो सारे लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आते हैं, यानी LLC, लंकासायर, लोकोमोटिव, कॉर्निस, कॉकरन, ये कौन से हैं? लो प्रेशर बॉयलर हैं। हाई प्रेशर बॉयलर में कौन से आते हैं? जितने वाटर ट्यूब बॉयलर थे उसको हम बोल रहे थे कि हायर जो है हमारा हायर प्रेशर बॉयलर। हायर प्रेशर बॉयलर क्या होता है? 80 बार से जो ज़्यादा पे स्टीम जनरेट कराए। ये बात सारी समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अब बाकी उसके बारे में हम लोगों ने एक एक बॉयलर के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चन लिए थे, चाहे वो हमारा क्या था? लंकासायर हो, लोकोमोटिव हो, ये कॉर्निस हो, कॉकरन हो, इस पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो जहाँ पे छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट बॉयलर की बात करते हैं, कॉकरन बॉयलर। नेक्स्ट बॉयलर की बात कौन सी है? कॉकरन बॉयलर। इससे भी क्वेश्चन भर भर के आया हुआ है कॉकरन बॉयलर के बारे में। ये क्या है? इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये वर्टिकल बॉयलर है, मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर है। ये तो बताया ही था हमने कि LLCC, लंकासायर, लोकोमोटिव, कॉकरन, कॉर्निस, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर की कैटेगरी में आते हैं ये। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर होगा कि ये वर्टिकल ट्यूब बॉयलर है, मल्टी ट्यूबुलर और फायर ट्यूब इंटरनली फायर्ड। मैंने बताया भी था कि जितने फायर ट्यूब बॉयलर हैं लगभग सारे इंटरनली फायर्ड है। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है ये। पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो 20 बार है। मैंने ये भी आपको कल बताया था कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं, जितने भी आपके फायर ट्यूब बॉयलर हैं
वो सारे कितने 16 से 20 प्रेशर आपको मैंने बताया था कि इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फायर, डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है कि फायर ट्यूब बॉयलर में प्रेशर रेंज कितना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फायर ट्यूब बॉयलर 16 से 20 के बीच होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि स्टीम कैपेसिटी कितनी होती है। इसमें जो स्टीम कैपेसिटी है वो कितनी है। स्टीम कैपेसिटी अपना 20 to 35 kg पर आवर है। इफिशियंसी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इफिशियंसी पे, कॉकरन बॉयलर की इफिशियंसी पे। एक एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे स्लाइड में लिखा है एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉकरन बॉयलर की इफिशियंसी पूछी गई है, कितनी है 70 to 75% है। सेल डायामीटर कितना है 2.75 मीटर। आपको सारी बात समझ में आ गई। तो क्या आप कॉकरन बॉयलर के बारे में कॉकरन बॉयलर के बारे में आपने क्या जाना कि ये वर्टिकल बॉयलर है, मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर है, इंटरनली फायर्ड है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। इसमें वर्किंग प्रेशर कितना है 20 बार है। स्टीम कैपेसिटी कितनी है 20 to 3500 kg पर आवर है। और आपके जो इसमें इफिशियंसी है, इसमें भी क्वेश्चन आया 70 to 75% है। और सेल डायमीटर आपका कितना है 2.75 है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। ये है अपना, आप डायग्राम भी देख सकते हो। ये कॉकरन वाला वर्टिकल है, मल्टी ट्यूबुलर कई ट्यूब्स लगी हैं। इसमें ट्यूब में क्या होगा, ये कौन सा बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, तो ट्यूब में फ्लू गैसेस होंगी और सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर होगा। इस बॉयलर में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ना, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं वो। यहाँ तक कि ये भी पूछा है जो फर्नेस आप जहाँ रखते हो, फर्नेस के ऊपर जो वो कोल वोल रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, तो एकदम आपको एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें कि बॉयलर में जिसमें कोल वोल जलाते हैं उस पर क्या उसको बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 या 18 में पूछा है, ग्रेट बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये देखो आप, इसमें कहाँ है ग्रेट, ये इस पे पूछा है जहाँ पे ये देखो फ्लू गैसेज आप यहाँ पे कोल वोल रख के जलाया जा रहा है एस्पिड करके। ये पूछा गया था कि इस पे जो ये रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो ये ध्यान रखना आप। ये आगे है क्वेश्चन, अभी आपको दिखाता हूँ, ये आया हुआ है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब सीधे आप जब अगर वो सारे पॉइंट जो एक स्लाइड पे मैंने ऊपर दिखाए हैं, अगर वो आपको ध्यान है तो सारे क्वेश्चन फटाक से होंगे, फटाक से। आप देखो कॉकरन बॉयलर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर है, नहीं, यही तो बताया था मैं कि वर्टिकल है। देखो पहली बात तो वाटर ट्यूब बॉयलर आप काट ही दो, क्योंकि डबल एल डबल सी माइंड में तुरंत होना चाहिए। अगर ये है तो आप जहां वाटर देखोगे वो तो तुरंत ही कट जाएगा, क्योंकि वाटर ट्यूब तो है ही नहीं। हमने फायर ट्यूब के एग्जांपल क्या पढ़े हैं, डबल एल डबल सी, लंका से आया, लोकोमोटिव, कॉर्निस, कॉकरन, तो वाटर ट्यूब तो कट गया। अब बात आई हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर और वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर का, तो ये मैंने बताया था अभी, कॉकरन कौन सा बॉयलर है, वर्टिकल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सीधी सी बात है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे दो ऑप्शन तो आप तुरंत ही कट कर दो अगर डबल एल डबल सी याद है तो, कि वाटर ट्यूब तो है ही नहीं भैया। फायर ट्यूब बॉयलर के जो एग्जांपल है वो डबल एल डबल सी, लंका से आया, लोकोमोटिव, कॉकरन, कॉर्निस, तो ये दो ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो गए। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आप, कॉकरन बॉयलर की इफिशियंसी पे क्वेश्चन पूछ लिया है। मैंने आपसे बोला ही था कि आगे क्वेश्चन इफिशियंसी पे भी पूछा है। क्या पूछा है, द इफिशियंसी ऑफ कॉकरन बॉयलर इन द रेंज ऑफ, आपने पढ़ा है 70 to 75%। चुटकियों में होंगे पॉइंट, देखो ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने इसीलिए क्वेश्चन उसी के बाद रखा है स्लाइड के, ताकि आप जब ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड करो, आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तुरंत कर पाओ। ये नहीं है कि आप एक साथ पहले बॉयलर की सारे क्लासिफिकेशन पढ़ो, उसके बाद फिर जाके उसको रिवीजन करो, कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। इसमें क्या है, जैसे आपने ऊपर स्लाइड पढ़ी उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या एग्जाम में आता है, समझ रहे हो आप। वर्किंग के बारे में कभी पूछा नहीं गया है, हाँ जानना जरूरी होता है, लेकिन अभी एग्जाम निकालना है अपने को, तो अपने को वो पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे जो पूछा जाता है। आप समझ रहे हो बात को। और ये जो स्लाइड दिखाई थी ना, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी जेई का एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन हो गया, द एफिशिएंसी ऑफ कॉकरन बॉयलर इन द रेंज ऑफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर की। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले वेबकॉक विलकॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं। एक बार डायग्राम आप देखोगे तो आइडिया लगेगा। ये है वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। इससे भी
बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत छोटे छोटे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा और उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एक बार देख लो कि इसका डायग्राम कैसा है। अब मैंने बताया था वेलकॉक्स के बारे में, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ये ट्यूब में क्या होगा, वाटर होगा। इस ट्यूब में क्या होगा, वाटर फ्लो करेंगे। इस ट्यूब में क्या होगा, वाटर फ्लो करेंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, ट्यूब में क्या होता है, वाटर फ्लो करता है और सराउंडिंग में क्या होता है, फ्लू गैसेस होती हैं। आप समझ रहे हो बात को। तो यहां पे वाटर पे ये है और ये फ्लू, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, ये जो लगा हुआ है। अभी मैं आगे दिखाता हूं, बेफल्स बोलते हैं इसको। बेफल्स का काम यहां पे क्या है कि जो ये फर्नेस से हमारी जो फ्लू गैसेस निकल रही है ना, ये जो फ्लू गैसेस निकल रही, यहां से जैसे ये बर्निंग हुई, यहां से फ्लू गैसेस जो निकल रही हैं, तो बेफल से टकरा के इन्हीं वाटर की ओर, ये देखो डायरेक्शन में भी बताया, ये जो फ्लू गैसेस मूव कर रही हैं, इनको हीट देती हैं सराउंडिंग में, ये बेफल से टकराती हैं, फिर वहां पे सर्कुलेशन बनाती हैं ऐसे, ताकि हमारा जो ये ट्यूब में वाटर है उसको हीट दे सके। आप समझ रहे हो। और यही पूछा गया है कि वेफल्स के बारे में पूछा है, एक एक कह रहा हूं ना, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं बॉयलर पे, कुछ बचा नहीं है जिस पे क्वेश्चन ये ना पूछे हो। अभी दिखाता हूं मैं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ। तो आप यहां से देखो कि वाटर ट्यूब बॉयलर, यहां से पानी निकलेगा, इसमें ट्यूब में जाएगा, यहां से फर्नेस से फ्लू गैस निकालेंगे, यहां बेफल लगा के रखें, यहां से जैसे ही फ्लू गैस निकली बेफल से टकराई, वहां सर्कुलेशन बनाया, फिर यहां से सर्कुलेट एक बेफल से और लगाया है, ऐसे कई बेफल्स लगाए रहते ताकि वहां पे जो फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन हो सके। इसका काम यही है, ताकि जो फ्लू गैसेस है वो ट्यूब की कांटेक्ट में रहें, ताकि उसको हीट दे सके। ये है आपका वेबकॉक विलकॉक्स। इस पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वेबकॉक विलकॉक्स के। सबसे पहले क्या है पॉइंट है कि लॉन्गिट्यूडनल ड्रम एक्सटर्नली फायर्ड, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेबकॉक विलकॉक्स इंटरनली फायर्ड है या एक्सटर्नली फायर्ड है। इंटरनली फायर्ड का मतलब क्या बताया था कि बॉयलर सेल में ही जो हमारा फर्नेस हो, और एक्सटर्नली फायर्ड का मतलब क्या बताया था कि जो हमारा फर्नेस हो वो बॉयलर सेल के बाहर हो। आप समझ रहे हो बात को। आप देख लो यहाँ पे, ये कौन सा बॉयलर है, एक्सटर्नली फायर्ड है। एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ स्टेशनरी बॉयलर। अब देखो इसकी इवेपोरेटिव कैपेसिटी कितनी है, 20,000 से 40,000 kg/h। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रेशर पे, कितना है 11.5 to 17.5। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अब यही से कुछ बचा ही नहीं है, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। डेटा पे अब पूछने लगे हैं सीधे कि डायमीटर कितना होता है, प्रेशर रेंज कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको ध्यान रहेगी तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। जेईई में तो ये पूछता ही है डेटा वैल्यू वाले क्वेश्चन। अब देखो यूज कहाँ होता है, ये देखो आप, स्मॉल साइज ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड अदर इंडस्ट्री वर्क। तो ये कहाँ पे यूज होता है, स्मॉल साइज ऑफ थर्मल पावर प्लांट में। आप समझ रहे हो बात को। तो ये एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको भी आप ध्यान रखो, जो इसमें बेबकॉक विलकॉक्स में जो ट्यूब्स लगी होती है ना, जो ये बेबकॉक विलकॉक्स में जो ट्यूब्स लगी होती हैं, वो उनका जो इंक्लिनेशन है ना 5 to 15 डिग्री है। ये डेटा पे डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्यूब्स लगी होती है वो कितने एंगल पे लगी होती है हॉरिजॉन्टल, वो तो कितना हो सकता है 5 to 15 डिग्री, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन। इनके बीच की वैल्यू रख देगा 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। तो ये अपना हो गया बेबकॉक विलकॉक्स। समझ गए बात को आप। सबसे पहले बात क्या ध्यान रखनी है कि ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब में होगा फ्लो और उसके सराउंडिंग क्या होगा, फ्लू गैसेस होंगी। आपको ये सारे पॉइंट याद रखने होंगे। ऑपरेटिंग आपका प्रेशर कितना है 11.5 to 17.5। आप इस कहाँ यूज कर सकते हैं, स्मॉल साइज ऑफ थर्मल पावर प्लांट में यूज कर सकते हो। आप समझ रहे हो, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तब क्वेश्चन करने में मजा भी आता है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट आप देख लिए। अब ये आप जैसे रिवीजन आया एग्जाम के टाइम, ये अगर आपके पास पीपीटी है तो आप रख लिए। आप इसको क्या किए, पहला बॉयलर पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़े, उसके नीचे सारे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है,
उसके बाद मैंने 1 बाय 1 एक एक बॉयलर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद उसके नीचे ही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आप एक बॉयलर के बारे में सारे पढ़ो, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। आप अब देखो कि कौन सा उस क्वेश्चनों से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे हैं, नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना बात को? तैयारी इस तरीके से करिए। और बॉयलर का पोर्शन आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एसएससी जेईई में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। आप देख लो पीवाईक्यू आप लगाए भी होंगे, लगा भी रहे होगे आप, तो बॉयलर के हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। 2022 में भी एक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन बॉयलर का पूछा था। क्लासिफिकेशन से भी पूछता है, माउंटिंग एसेसरीज से पूछता है, परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर पे क्वेश्चन पूछता है, सारा डिस्कस करेंगे। ये बहुत मेजर पार्ट है एसएससी जेईई का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए बैबकॉक विलकॉक्स से जो क्वेश्चन रिलेटेड है उनसे उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर इज ए क्लासिफाइड एज अ वाटर ट्यूब बॉयलर बिकॉज, सीधी बात है, हमने बताया था कि अगर ये वाटर ट्यूब बॉयलर है तो क्या होगा, ट्यूब में क्या फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, और सराउंडिंग में क्या फ्लो करेगा, हॉट गैसेस। क्या लिखा है? वाटर प्रोसेस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस अराउंड। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक बार चीजें ध्यान है तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे विद इन ए सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर कंसीडर एज, आप बताओ ये क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन फायर। पहले तो आप ये एक बात यही बताओ कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर है कि फायर ट्यूब बॉयलर है? डबल एल डबल सी में तो आया नहीं है, डबल एल डबल सी में नहीं आया है, तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। तो ये फायर ट्यूब, ये तो तुरंत ही गलत हो गया, फायर ट्यूब तो है ही नहीं है, फायर ट्यूब बॉयलर तो है ही नहीं, 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गया। अब बचा वाटर ट्यूब बॉयलर दोनों का। अब बताओ ये नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर है कि फोर्स्ड कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर? अभी डायग्राम में भी देखा था, कोई एक्सटर्नल सोर्स इसमें लगाया था क्या, कोई पंप लगाया था क्या? नहीं। तो ये कौन सा सर्कुलेशन है? नेचुरल सर्कुलेशन। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करो आप, ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करो। क्वेश्चन दिखा बैबकॉक विलकॉक्स, तुरंत डबल एल डबल सी याद आना चाहिए, यार ये तो फोर्स का तो नहीं है, फायर ट्यूब बॉयलर का तो नहीं है, फायर ट्यूब बॉयलर का नहीं है, तो 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को फटाक से लगाइए कि ये फोर्स कन्वेक्शन वाटर है कि नेचुरल कन्वेक्शन वाटर है। क्लासिफिकेशन में भी बताया था, क्लासिफिकेशन में भी पहले ही दिन तो बताया था ये, उसके टाइप्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन, उसमें ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलाओ। देखो कितनी बार आया हुआ है ये, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखो ना अपने से। 2015, 16, 18, 19 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, सिर्फ यही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। फॉर्म चेंज हो सकता है इनका, बस कहने का तरीका, बाकी पूछेंगे यही। समझ रहे हो आपको? तो आपको एक एक पॉइंट अगर ध्यान रहेगा तो इन सबको आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करके आप जो अच्छे क्वेश्चन है ना उनको टाइम दे सकते हो आप। और इसमें क्या है, इसमें तो या तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है या तो आपको आता है या तो नहीं आता, या तो आपने पढ़ा है या तो नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं पढ़ा रहे तो देखते रहिए आप इसको। समझ रहे हो बात को? इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपको ध्यान है तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देख लो आप, सारे क्लासिफिकेशन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, सारे ही क्लासिफिकेशन के। ये क्या पूछा है आप जरा देखो जरा। द फर्नेस इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉयलर, किस में होता है आप बताओ? मैंने क्या बताया था? फायर ट्यूब बॉयलर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनली फायर्ड होते हैं। और एक्सटर्नली फायर्ड का भी जो स्लाइड दिखाया था उसमें आपको दिखाता हूं मैं, ये है, ये देखो आप, इस पे ही क्वेश्चन पूछ लिया। एक्सटर्नली फायर्ड का मतलब है जो फर्नेस कहां है, बॉयलर सेल के बाहर है। आप देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, द फर्नेस इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉयलर सेल इन केस ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर। आपको तुरंत याद होना चाहिए कि बैबकॉक विलकॉक्स। ट्रिक भी बताया है कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, डबल एल डबल सी, देखो तीनों एग्जाम्पल वहीं से आ गए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपको ध्यान है ना तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। मतलब इससे क्या होता है कि 2 ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देख लो, डबल एल डबल सी मतलब क्या, फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल बताया था, लोकोमोटिव, लंकाशायर, कॉर्निश, कॉकरन, ये फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, इंटरनली फायर्ड होते हैं। तो देख लो आप, लोकोमोटिव बॉयलर नहीं होगा, कॉकरन बॉयलर नहीं होगा, कॉर्निश बॉयलर नहीं होगा, बचा क्या, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। आप समझो बात को। अगर आपको, इसी से मैंने लगभग जितने क्वेश्चन अभी आपको कराए ना, हर में इसका जिक्र किया है, डबल एल डबल सी का। याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, याद होना चाहिए, डबल एल डबल सी, लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश, कॉकरन। इससे क्या होगा, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट होंगे आपके। बस चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि इंटरनल फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं इंटरनली फायर्ड होते हैं, सारे लो प्रेशर बॉयलर जो होते हैं वो आपके फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। अगर ये सब चीजें आप रिलेट करके चलोगे ना तो ऑप्शन ऐसे ही होंगे, कटेंगे, तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। तो एक दूसरे से लिंक करके आप पढ़ो। अभी टाइम है, एसएससी जेई में भी टाइम, सारा पीवाईक्यू यहां होगा और इसी तरीके से होगा, एक दूसरे को लिंक करके बताएंगे क्वेश्चन, ताकि आपको, चाहे आप तैयारी अभी से भी कर रहे हो तब भी आपको एक दूसरे से जब लिंक करके चीजें याद करोगे तो याद भी हो जाएंगी। कुछ आप इफर्ट करो, कुछ हम इफर्ट करें, सिलेक्शन लेंगे। आप समझ रहे हो बात को। इनके मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, एक मॉक दे भी रखा है प्रैक्टिस मॉक में, आप जाके देखो। एसएससी जेईई के अभी से मॉक चालू है, आप जाके देखो, वहां पे फ्री क्विजेस भी दे रखी हैं, आप लगाओ उन सब चीजों को। पावर प्लांट का भी क्विज दे रखा है, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका अभी कितना, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, आपको उस तैयारी भी करने में मजा आएगा। अभी से लग जाओ, वेट मत करो कि अभी 1 महीना आ जाए, डेट आ जाए, निकल जाए। बता भी चुके हैं एसएससी जेईई की डेट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, आप अगर आप पढ़े हो ना, आप जो मैंने पॉइंट अभी बताए हैं ना वो आप तुरंत कर लोगे। मैंने इसका एप्लीकेशन किस में बताया था, जहां पे स्मॉल क्वांटिटी की थर्मल प्लांट की में जरूरत हो, वही क्वेश्चन पूछा है। ये देखो आप, कोई क्वेश्चन बाहर थोड़ी आया उससे। ये देखो आप, स्मॉल साइज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये पॉइंट आप देख रहे हो, इसी पे क्वेश्चन सीधे पूछा है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टीम पर यूनिट टाइम किस पे ज्यादा होगा, किस पे जनरेट आप कर सकते हो, आपको पता है तो तुरंत ऑप्शन मारोगे, बैबकॉक विलकॉक्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए ताकि तुरंत आप क्वेश्चन को जज कर सको। तुरंत, कितने में आया ये, 2019 का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल आपको ध्यान है तो आपको तुरंत ध्यान हो जाएगा, हाँ यार बैबकॉक विलकॉक्स। वहां पे क्या करता है ना, एसएससी जेईई में पूछता वहीं से है, वहीं से पूछता है क्वेश्चन, बस उनके फॉर्म चेंज कर देता है। तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा दोगे तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। वहां पे मैंने लिखाया भी है, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। आप समझ रहे, एक एक क्वेश्चन उसी स्लाइड से आएगा। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया कि अपने तरीके से बना दिए हैं कि यार जो पढ़ाया वही नीचे, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन पे मैंने बताया बेफेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैबकॉक विलकॉक्स में। व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बेफेल्स इन बिटवीन वाटर ट्यूब इन बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था ये, एसएससी जेईई 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। और अभी मैंने वहां पे आपको बेफेल्स के बारे में बताया था। क्या करता है बेफेल्स, बताओ आप इसमें ऑप्शन। आओ देख ले, तो एक बार फिर से रिवीजन आपका करा देता हूं मैं बेफेल्स के बारे में। ये है, मैंने क्या बताया था, यहां पे, यहां से क्या है, पानी निकलेगा, यहां से पानी भरा हुआ है, वो ट्यूब्स में जाएगा, यहां से फर्नेस है, यहां से फ्लू गैसेस निकलेंगी, और ये वेफल्स लगे हैं, ये वेफल्स लगे हुए हैं यहां पे।
अब इन बेफल्स का काम क्या, यहां से जैसे ही फ्लू गैसेस निकली यहां टकराएगी तो यहां पे सर्कुलेशन बनाएगा। ये देखो यहां पे दिखाया भी गया है, ये सर्कुलेशन दिखाएगा आपका। आप देखो यहां से बेफल्स का काम क्या होता है, यहां से पानी निकला, इस ट्यूबों में गया पानी, उसके बाद यहां से फर्नेस से फ्लू गैसेस निकली, फ्लू गैसेस जैसे ही निकली यहां बेफल्स लगाए हुए हैं, बेफल्स लगा दिए तो यहां पे टकराएंगी फ्लू गैसेस, और फ्लू गैसेस जैसे ही यहां पे टकराएंगी वो सर्कुलेशन में आ जाएगा उसके टकरा के। तो यहां पे ये बेफल्स क्या काम कर रहा है, बेफल्स का काम ये है यहां पे कि इनको बेटर कांटेक्ट में ला रहा है, वाटर ट्यूब में जो पानी बह रहा है और फ्लू गैसेस को बेटर कांटेक्ट में ला रहा है ताकि उनको हीट दे सके। और इसी पे क्वेश्चन पूछा है 2022 का, आप देख लो। ये देखो बेफल्स का, आप बता दो ऑप्शन क्या है। क्या बेफल्स का काम टू रेगुलेट वाटर फ्लो? नहीं। टू रेगुलेट स्टीम फ्लो? नहीं। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वाटर ट्यूब? नहीं। इसका काम क्या होता है? टू हैव बेटर कॉन्टैक्ट ऑफ फ्लू गैसेस विद वाटर ट्यूब्स। आप समझ लो इस चीज को, क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया है बेफल्स का। अगर उसके बारे में आप जानते हो, और ये नहीं है कि अभी आ गया, ये अदर एग्जाम में पूछ लेगा बेफल्स के क्वेश्चन, इसको तो बहुत ही अच्छे से आप याद रखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरली वर्किंग से क्वेश्चन देते नहीं है, यहां पे वर्किंग के क्वेश्चन पूछ ले, उसके कंस्ट्रक्शन से ही कि बेफल्स जो लगे होते हैं उनका क्या यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पढ़ो आप, इसमें से क्या नहीं है बताओ। द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट बाय नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस इन विच बॉयलर? बता दो किस में नेचुरल सर्कुलेशन नहीं होता है। अभी पढ़े हो बेबकॉक विलकॉक्स, इसमें तो नेचुरल सर्कुलेशन होता है, खत्म। लंकासायर बॉयलर में भी पढ़े थे कि नेचुरल सर्कुलेशन होता है, कॉकरन बॉयलर में भी पढ़े थे नेचुरल सर्कुलेशन होता है, जितने फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं लगभग में नेचुरल सर्कुलेशन होता है। हाई प्रेशर बॉयलर में नहीं होता है। हाई प्रेशर बॉयलर जिसमें होता है उसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स पंप लगाना पड़ता है, फैन लगाना पड़ता है फ्लो को कराने के लिए। और लामेंट बॉयलर क्या है? हाई प्रेशर बॉयलर है। बताया था ना कि जितने वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। अब देखो बेबकॉक विलकॉक्स तो अभी पढ़ा है भाई, नेचुरल सर्कुलेशन। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कि कब आया है ये? एसएससी जेईई 2018। ऐसे कोई ये सब क्वेश्चन तुरंत होंगे, तुरंत, अगर आपको ध्यान है, चीजें रिवीजन में। उसके लिए इतना ही एफर्ट कर रहा हूं कि एक स्लाइड में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और समझा तो मैं रहा हूं, आप एक बार देखोगे मेरी सारी बातें याद आएंगी आपको डबल एल डबल सी याद आएगा, सपने में भी आएगा ये कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा डबल एल डबल सी से। बॉयलर में ये रामबाण है। अगर आपको ये ध्यान है कि यार फायर ट्यूब बॉयलर की जो एग्जांपल है डबल एल डबल सी होते हैं, तुरंत हो जाएंगे। अब ये आपको याद होना चाहिए कि फायर ट्यूब बॉयलर इंटरनली फायर्ड होता है। लो प्रेशर बॉयलर अगर आ रहा है तो वो सारे फायर ट्यूब बॉयलर होंगे। अभी एक पॉइंट और भी मैं बताया कि जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनका जो प्रेशर रेंज होता है ना, आप 16 से 20 याद रखो, ये ऑप्शन में डायरेक्ट आपको दिखेगा। जहां फायर ट्यूब बॉयलर के प्रेशर रेंज की बात की, जितने एग्जांपल की बात की, अब देखो अगर इसमें है मार दो आप 16 से 20। क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? लो प्रेशर बॉयलर होता है, 80 बार से नीचे होता है। जनरली इसके ऑप्शन 16 से 20 के बीच रहते हैं। कुछ चीजें आपको अगर ध्यान है तो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में आप बताओ। वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में क्या है? वाटर ट्यूब बॉयलर का क्या है? सबसे पहले ही पॉइंट आपको बताया था कि वाटर ट्यूब बॉयलर की जरूरत क्यों पड़ी थी कि हाई प्रेशर पे स्टीम जनरेट कर सकते हैं, हाई प्रेशर पे।
अब यहाँ पे देखो ऑप्शन अगर आप देख लिए तो खत्म हो गया ये। अगर डी ऑप्शन आप देख लिए, उसमें मैंने क्या बताया था, 80 बार से बिलो फायर ट्यूब बॉयलर होगा और 80 बार से अबव तो वाटर ट्यूब बॉयलर होगा। अब यहाँ पे क्या बोला, दे कैन ऑपरेट अप टू 100 बार स्टीम प्रेशर। कल इस टाइप का भी क्वेश्चन एक लिया था, ये कब आया है, 2021 का क्वेश्चन है। अब देख लो, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने क्या बात किया था कि जो हमारे लो प्रेशर बॉयलर होते हैं वो अगर 80 बार से बिलो हैं तो वो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। उनको बोल दिया था कि उनको उसी कैटेगरी में आते हैं। और वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, जिसमें प्रेशर 80 बार से अबव है, और 80 बार से अबव 100 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा, विच स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो दिस ट्रू अबाउट वाटर ट्यूब बॉयलर। आपको 100 बार अगर दिखा तुरंत देखिए, तुरंत मारिए ऑप्शन उसको, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये बात आती है सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ये भी सारे वाटर ट्यूब बॉयलर ही होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ध्यान रख लो आप। क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं, सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं। सुपर क्रिटिकल आपने सुना होगा कि इस पे प्रेशर कितना होता है, 221.2 बार से ज्यादा, उससे ज्यादा। हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आता है, क्रिटिकल प्रेशर भी हाई प्रेशर के में आता है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है कि 221.2 बार से वो बिलो होगा। ऑप्शन भी आप अब देख लो कि द प्रेशर ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड इन अ सुपर क्रिटिकल बॉयलर। मैंने क्या बोला, सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, वहां पे जो हमारा वाटर है ना वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है तुरंत। क्रिटिकल पॉइंट उसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जब थर्मोडायनेमिक्स कराएंगे तो उसमें भी आपको दिखाएंगे उसको। तो अभी के लिए आप याद रखो, जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है उसमें मैंने क्या बताया, 221.2 बार से अगर ज्यादा प्रेशर है तो वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर, पहला ही ऑप्शन है ये। इस चीज को आप ध्यान रखना, आप सुपर क्रिटिकल बॉयलर में 221 से ग्रेटर हो, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। कुछ भी क्वेश्चन किसी टाइप का छोड़ नहीं रहा हूं, ये 2018 का क्वेश्चन है। पूरे पीवाईक्यू आपके रिवीजन हो रहे हैं और इन्हीं पीवाईक्यू से फिर क्वेश्चन आएगा। नए क्वेश्चन नहीं आते, उन्हीं पॉइंटों से बनाएंगे वो, और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट वही रिपीट कर देते। और आजकल ये बहुत फेवरेट बना हुआ है सुपर क्रिटिकल बॉयलर के क्वेश्चन, 2022 में भी आया, अभी नीचे दिखाता हूं। हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है, आप बताओ आप इसमें। फिर वही मैं बार बार आपको रिवीजन करा रहा हूं, ये सपने में भी अब आपके आएगा, ये LLC। ये क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होते हैं, लो प्रेशर बॉयलर होते हैं जो 80 बार से लेस देन होते हैं। अब देखो ये क्या है, लोकोमोटिव, लंकासायर, कॉर्निस, ये तीनों हो गए ना, गलत हो गए ये। देख लो ना, 80 बार से बिलो तो हाई प्रेशर बॉयलर कहां से हो गए, 3 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गए LLC से। जादू है ये से तुरंत क्वेश्चन एलिमिनेट होगा। देख लो आप, ऑप्शन एलिमिनेट होगा, बचा गया वेलॉक्स बॉयलर। ये आपको पता है वाटर ट्यूब बॉयलर भी होता है और हाई प्रेशर बॉयलर होता है, लेमॉन्ट, वेलॉक्स, बेंसन, ये टाइप्स में बताया था। लेकिन अगर नहीं भी ध्यान है तो इस तरीके से आप ध्यान रखो, जिस तरीके से ये है। मैंने ऑप्शन को तुरंत हटाया है 3, तो इस चीज को तो जरूर याद रख लो। अब आपको भी देख के पता चल रहा होगा ना कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं इससे। LLC याद रखो, लोकोमोटिव, लंकासायर, कॉर्निस, कॉकरन वो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। और ये याद रखना है कि जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। और लो प्रेशर बॉयलर कितना, 80 बार से लेस देन। 3 ऑप्शन गए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। समझ लो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जो मैंने बोला था वही क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जितने फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनकी प्रेशर रेंज आपको याद रखने की अभी पिछले ही स्लाइड में बताया था, कितना होना चाहिए, 16 से 20 बार के बीच। ये देखो नया क्वेश्चन आ गया आपका, किसमें आया, 2018 में। बताओ, देख के ही मार दो। इतनी बार मैंने रिवीजन करा दिया है ना उसको, बोल के आप सुनोगे ना, उसको याद ही होना है आपको। लेकिन ये ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। आप इस पीडीएफ को जब क्लास आए उसको डाउनलोड करो, आप उसको स्लाइड को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को अपने से करो। इसीलिए आंसर नहीं लगा, आप देखो
आंसर देखने के लिए जितनी बार आप वीडियो देखोगे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और तैयार भी हो जाएगा। सुनने से चीजें ज्यादा ही याद होती हैं, आप समझ रहे हो। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ये जरूरी है। और मैकेनिकल में आप जान लो, एक भी क्वेश्चन आप गलत गए आप बाहर। जो सिनेरियो चल रहा है मैकेनिकल का अभी वैकेंसी आई है तो लग जाइए बस। ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मैं कर रहा हूं, आप भी एफर्ट लगा दो, अब सिलेक्शन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं। मैं पिछली वाली स्लाइड में भी बता रखा था कि 16 से 20 बार है फायर ट्यूब बॉयलर का, लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। अब ये बात आती है हाई प्रेशर बॉयलर की। जो ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं ना, सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं, उसका एग्जाम्पल जो होता है वो बेंसन बॉयलर है। सुपर क्रिटिकल, इस पे यही सब क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो कितनी बार आया एसएससी जेईई 2018, अभी 22 का क्वेश्चन है। ये 22 का क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी जेईई में भी आया हुआ है। ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, बेंसन बॉयलर। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, वो आप याद रख लो। बेंसन बॉयलर के बारे में, इसमें जो प्रेशर होता है ना वो 221.2 बार से ज्यादा ही होता है। 250 जनरली देते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो ये जब भी आप 221.2 बार से ज्यादा प्रेशर देखो, आप उसको बोल दो ग्रेटर देन। वो किस कैटेगरी में आएगा? सुपर क्रिटिकल बॉयलर में। और सुपर क्रिटिकल बॉयलर का एग्जांपल क्या है? बेंसन बॉयलर। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आप ये जानते रहो कि लामेंट में जो होता है वो भी हाई प्रेशर बॉयलर होता है। लामेंट हो गया, वेलॉक्स हो गया, बेंसन बॉयलर हो गया, ये सब हाई प्रेशर बॉयलर हैं। लामेंट में क्या होता है कि वहां पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वहां पे भी हम हाई प्रेशर जनरेट कर रहे थे, लेकिन जब वहां पे हाई प्रेशर जनरेट कर रहे थे ना हम वहां पे, तो उसकी जो पाइपों में होती है वो बबल फॉर्मेट हो जाता था। और जब बबल फॉर्मेट हो जाता तो वो पाइप के लिए गड़बड़ होता था। वहां पे वो बबल फॉर्म ना हो, उसी लिए इस बॉयलर की जरूरत पड़ी, बेंसन बॉयलर की। और इस पे जो प्रेशर होता है ना वो क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है। और क्रिटिकल प्रेशर का काम क्या होता है? डायरेक्ट वो कन्वर्ट कर देता है वेपर फेज में, लिक्विड टू। इसलिए बेंसन बॉयलर की जरूरत पड़ी। समझ में आ गया बात? वहां पे इसीलिए ड्रम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे बेंसन बॉयलर में जरूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है वो। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्हीं 3 पॉइंटों से बेंसन बॉयलर पे क्वेश्चन आता है, और कुछ नहीं पूछता। एक तो इसका प्रेशर पूछ लेगा, वो 221.2 बार से ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, उससे ग्रेटर होगा, ये आप ध्यान रखो। और एक ये पूछ लेगा किसमें ड्रम यूज नहीं करते, उसका रीजन भी मैं बता रहा हूं। क्योंकि लामेंट बॉयलर भी हाई प्रेशर बॉयलर होता है, तो फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी? बेंसन को क्यों बनाए? इसलिए बनाए क्योंकि उसके जो ट्यूबों में होती है ना वो बबल फॉर्मेशन हो जाता था, वो सिस्टम को पूरा खराब करता था। फिर बेंसन बॉयलर में क्या हुआ कि इसमें प्रेशर और बढ़ा दिए, क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा ले गए, 221.2 बार से ज्यादा प्रेशर ले गए। वहां पे अब क्या होने लगा? जो लिक्विड है हमारा डायरेक्ट वो इवेपोरेशन हो गया, उसमें वेपोरेशन हो गया। इसीलिए ड्रम की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। थोड़ा सा लॉजिक याद रखो। 3 ही पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है। या तो ये पूछ लेगा कि बेंसन बॉयलर ऑप्शन में दिया रहेगा, हाई प्रेशर बॉयलर का एग्जांपल क्या है, या सुपर क्रिटिकल बॉयलर का एग्जांपल क्या है, वो आप याद रखो। दूसरा, ड्रम किस में यूज नहीं होता, वो बेंसन बॉयलर में है, रीजन मैंने आपको बता दिया। और प्रेशर कितना होगा? ये 221.2 बार से ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या हो गया फिर? क्या पूछ रहा है? बॉयलर है जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नॉट हैविंग स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। खत्म। अगर चीजें आपको ध्यान है तो ये हो गया बेंसन बॉयलर। आगे देखो, ये देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है और आरआरबी जेईई में भी आया हुआ, अभी पिछले साल का क्वेश्चन है। अब देख लो, बेंसन बॉयलर में यही पूछेगा। 3 पॉइंट है उसके कि ड्रम यूज नहीं होता है उसमें, उसका रीजन मैं बता दिया।
हाई प्रेशर बॉयलर का एग्जाम्पल दे देगा, सुपर क्रिटिकल बॉयलर का तो दे सकता है, और एक उसका प्रेशर पूछ सकता है। क्या हो गया, मैंने बताया था 221.2 बार से ज़्यादा, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, खत्म। 3 ही पॉइंट इसमें बेंसन बॉयलर के बारे में आपको जानने की जरूरत है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अब देखो ये क्वेश्चन आया 2021 का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, हाई प्रेशर बॉयलर। कितनी बार इस पॉइंट को अब मैंने बोला है, आपको देख के तुरंत मारने की जरूरत है इसमें। देखो आप तुरंत क्वेश्चन हो जाना चाहिए, व्हेन प्रेशर 80 बार से ग्रेटर देना वो हाई प्रेशर बॉयलर है। इसको तो बार बार मैं बोला हूं, क्लासिफिकेशन में भी बताया था पहले ही स्लाइड में कि जो बॉयलर को क्लासिफाइड करते हैं वो दो टाइप से, एक हाई प्रेशर बॉयलर, एक लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है, जिसमें 80 बार से ज़्यादा जिसमें हम स्टीम जनरेट करते हैं, उसे हाई प्रेशर बॉयलर कहते हैं। लो प्रेशर बॉयलर क्या होता है, जिसमें प्रेशर हमारा लेस देन 80 बार हो। चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक दूसरे को लिंक करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये आप समझ लो, अभी इतने क्वेश्चन का मैंने, कितने क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन से बॉयलर क्लासिफिकेशन पे पूछा गया है, ये मैंने नहीं बनाया, ये PYQ है। 30 क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखे होंगे ना कि इसमें क्या होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेटिव है। अगर आपको चीज़ें याद है तो तुरंत एक LLC याद है, 3 ऑप्शन तो तुरंत 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट होगा। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हैं, उनके एप्लीकेशन याद है कि कौन सा बॉयलर कहाँ यूज होता है, समझ रहे हो आप बात को, आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी आप स्लाइड को एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ो, देखो क्या भूल रहे हो, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है रिवीजन करने का भी। आप स्लाइड देखिए, एक स्लाइड पढ़ के पूरा उस पर क्वेश्चन डिटेलिंग उसकी पढ़े, और ज़्यादा मैंने लिखाया भी नहीं है, जितना पूछा जाता है उतना ही बताया, इसलिए मैंने बहुत वर्किंग पे अंदर क्या चलता वो नहीं बताया। आप सिर्फ क्वेश्चन पे देखो कि आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्या चीजें आप याद रख लोगे कि आपके क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट हो जाए। वर्किंग पढ़ते रहेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो जितनी स्लाइड में मैंने बॉयलर क्लासिफिकेशन पे इतने ही क्वेश्चन आते हैं, और इतने ही आएंगे, फिर आएगा अभी SSC JEE होगा, चाहे राजस्थान JEE होगा, सब में यही पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा अगर बॉयलर क्लासिफिकेशन से आया क्वेश्चन तो। हाँ, थोड़ा सा उसके सेल डायामीटर लेंथ में वो थोड़ी याद करने में दिक्कत हो सकती है, उसको बार बार आप लिखोगे ना तो याद हो जाएगा वो। अब ये तो हो गया PYQ की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन आप कहाँ से लगाओगे, हमारी जो टीम है ना प्रैक्टिस मॉक, आप देखोगे ना एकदम जो लेवल होता है ना SSC JEE का, उसी टाइप का हमारा एक मॉक फ्री भी पड़ा है, आप दे लो उसको। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, अभी से प्रैक्टिस करोगे एक एक सब्जेक्ट की, अभी देख लो। आप क्विजेस भी पढ़े हैं, आप जाके लगाओ उनको प्रैक्टिस मॉक की साइट पे। आपके कोई डाउट हो, यूट्यूब पे लिंक पे यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। इसमें भी मैकेनिकल से भी सिविल से भी, दोनों के डाउट पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चनों के जवाब आपके मिलेंगे, और इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, इसमें बस चीज़ें लिंक करके याद करने वाली हैं। आप याद कर ले जाओगे, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 30 क्वेश्चन सिर्फ बॉयलर और क्लासिफिकेशन पे बताया है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करने वाले थे बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज, इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए मैंने कहा नहीं, एक एक टाइप का अलग अलग, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना उस रेंज में ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बॉयलर क्लासिफिकेशन से आता है हर एग्जाम में, तो सबसे पहले वही कराओ। 30 क्वेश्चन उनके PYQ आपके सामने दिखा दिया कि ये क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से ये भी होगा। सबसे पहले इसमें बॉयलर माउंटिंग के बारे में बताएंगे, फिर एसेसरीज के बारे में बताएंगे, फिर बॉयलर परफॉर्मेंस से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि उसके बॉयलर पावर कैसे निकालेंगे। SSC JEE में न्यूमेरिकल दे रहा है,
अब ये आप कह दो कि उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते आप। इन सब क्वेश्चनों में समय बचा के उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एसएससी जेईई में टाइम का भी बहुत बड़ा खेल है। ऐसे क्वेश्चन आपको विद इन अ सेकेंड करने पड़ेंगे, ताकि जो समय वहां पे बच जाए ना, आप उनको अच्छे क्वेश्चनों में लगाओ। 100 क्वेश्चन वो दे रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल जानबूझ के देते हैं, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को जल्दी करोगे ना तो उसमें समय जो बचेगा आप उसमें लगा सकते हो। क्विक रिवीजन की पॉलिसी आप अप्लाई करो उस पर, कि ये सब क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा पक्का, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। अब बॉयलर माउंटिंग एसओ सीरीज अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने, क्योंकि आराम से कर सके और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर सके। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इसमें एक एक जो बॉयलर माउंटिंग है उनके एक एक पार्ट को ढंग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। 4-5 क्वेश्चन तो सिर्फ यही बोल देता है कि इसमें से कौन सा बॉयलर माउंटिंग है, कौन सा नहीं है। और आप देख लो, सारी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है अपनी। जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी तरीके से टेस्ट सीरीज में भी आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। एक एक की पॉइंट क्या अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, उससे सारे रिलेटेड पॉइंट की पॉइंट में डालें। सारी टेस्ट सीरीज अपनी चली है मैकेनिकल और सिविल की। अभी इसरो का भी अपना चल रहा है टेस्ट सीरीज, इसरो का भी एग्जाम आ रहा है। उसमें जो अभी तो एलाइड पार्ट वाले में डाले हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिए हैं। कैड हो गया, एफईएम हो गया। आप जाओगे ना टेस्ट सीरीज आप दोगे ना तो उसमें पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन होगा। डेफिनेटली उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के वो अच्छे क्वेश्चन अब डालने लगे हैं। बेजियर कर्व अगर आप नहीं पता है आपको तो नहीं कर पाओगे इसके क्वेश्चन। बी स्प्लाइन कर्व, तो ये सब क्वेश्चनों को आप जब वहां टेस्ट सीरीज दोगे ना तो आपको की पॉइंट में सारे एक्सप्लेन मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा आप उसको पढ़ लोगे ना तो उतने ही क्वेश्चन वहां पे जाके आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी जेईई का है, आरआरबी जेईई का है, सिविल मैकेनिकल का सीबीटी 1 का है, सीबीटी 2 का है। ये झारखंड वाला अपना सिविल का शुरू हो गया है। राजस्थान जेईई का सिविल मैकेनिकल का शुरू हो गया। डीडीए जेईई में सिविल की भारी वैकेंसी आई हुई है, तो उसको आप अभी ले सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ की पॉइंटों के साथ वहाँ भी आपको सब मिलेगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आप सबसे पहले मॉक दे लो ना, आप मॉक से देखो आपका सोल्यूशन वहाँ पे क्या है। मॉक दे के फ्री मॉक दे रखा है आपका, मैकेनिकल में भी दे रखा है, सिविल में भी दे रखा है। आप वहाँ से जाके आप अपना वहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप उसको देखो किस तरीके से सोल्यूशन दे रखा है। आपको पता चलेगा कि इसको पढ़ के आपका एग्जाम निकलेगा आराम से। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बॉयलर माउंटिंग एंड एसओ सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।